गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम दूसरे स्कंद का आगे का भाग आपको सुनाएंगे। त्रिजटा ने कहा कि माताजी राम रूप हो जाएं तो अच्छा ही होगा। जीव और शिव एक हो जाएं तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीताराम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा, अनन्य प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जागृत जगत में अखंडित ही रहेगा। भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण, यही भगवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं। यह अदैमोतिक कहते हैं केवल मुक्ति है। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भगवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है। भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर के विमुख न होना ही भक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों को त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रिय जन्य सुख भी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का मन, मनुष्य का और देव गंधर्व का, तब जेतेंद्रिय का स्पर्श सुख और जनेंद्रिय का रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाला सेठ को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे के कूड़े के ढेर पर पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ है जानो कि जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही ना मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना का साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देहाभिमान भी निरुपयोगी है। सुखदेव जी परमात्मा की सेवा करते हुए कुछ तत्व को त्रितत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नृत्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपने देह अभिमान को गुरुदक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए हो। सुखदेव जी ने देहमान छोड़ दिया। देहमान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया। 12वें श्लोक से साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी कथा में भी
पराशराज, रजी, व्यास जी आदि बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय में भागवत का पूरा सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन 3 अध्यायों में विदित है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए हैं। सुखदेव जी स्तुति करते हैं, जो महान भगवत्सल है वह हठपूर्वक भक्तिहीन साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा, तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न तथा सुखदेव जी द्वारा सृष्टि वर्णन। परीक्षित राजा ने पूछा, अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी कि भगवान की इच्छा हुई तो वे एक से अनेक बने। उन्होंने तत्व उत्पन्न किए, वे सभी तत्व कुछ न कुछ कर सके। तब प्रभु ने उस सभी तत्वों में प्रवेश किया, तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। भगवान की लीला अवतारों का उल्लेख। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी ने निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूँ। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि की रचना से जो मैं सोच में डूबे हुए थे, फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तब ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों से पलट देने पर पत होता है। ब्रह्मा जी ने भगवत धाम दर्शन एवं चतुश्लोकी भगवत। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकीय भागवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से 34 श्लोक की संज्ञा चतुश्लोकी भगवत है। भगवान आँख मिचोली खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भगवान में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तू मुझे खोज लेना। जब जगत में अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक पुरुषों का अनुभव है, आभूषणों में आकर भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस स्वर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर की सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व में होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। माया और उसके प्रकार सभी का मूल उत्पादन कारण प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की 2 शक्तियां हैं। आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रहती है। विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान
में ही जगत का भास कराती है, ईश्वर में जगत का भास कराती है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेक तत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। माया के बारे में सोचते रहने से अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वह कैसे होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो हमें अब गोमती नदी में स्नान कर लेना चाहिए। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वह उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव में के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूलमाला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा है, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए हैं। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदरी और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रोइए, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आपको भी भेजा जाए। पत्नी की चिंता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद करके और वे अपने लिए ही रोने लगे। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर लागू नहीं होता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर मुझे चाहे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग ना जाएं। सुदामा खूब डर गए, घबराहट के मारे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तट पर खड़े पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि वह सब कहाँ चला गया, यह सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा कि यह मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेधात्मक है और या हकारात्मक। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं, सम्मोहिका, स्वजन मोहिका, विमुखजन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ सकती। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। ममेव, मुझे जो भजते हैं वे इस दस्तूर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और सुमरन करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करे। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण।